बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक अनुभवी मूर्तिकार रहता था। उसका नाम था विष्णुदास। वह लकड़ी और पत्थर की इतनी सुंदर मूर्तियां बनाता कि लोग दूर दूर से उसे देखने आते। राजा तक ने एक बार उसके हाथ की बनी भगवान विष्णु की मूर्ति अपने महल में स्थापित की थी। एक दिन गांव का एक नौजवान लड़का अर्जुन उसके पास आया और बोला, गुरुजी, मैं आपसे मूर्ति कला सीखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपना शिष्य बना लेंगे? विष्णुदास ने उसकी आंखों में देखा और बोला, ठीक है बेटा, लेकिन मूर्तिकला सिर्फ हाथों से नहीं, दिल और आत्मा से भी आती है। अगर तुम धैर्य रखोगे और अपनी कमजोरियों को पहचान कर सुधारोगे, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अर्जुन ने सिर हिलाया और अगले दिन से सीखना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में वह ठीक ठाक मूर्तियां बनाने लगा, लेकिन उसमें एक समस्या थी। वह बहुत जल्द हिम्मत हार देता और दूसरों की आलोचना करता। एक दिन गुरुजी ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इससे एक सुंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाओ। अर्जुन ने काम शुरू किया, लेकिन कुछ ही घंटे में वह पत्थर तोड़कर अलग रख दिया और बोला, यह पत्थर बहुत खराब है, इससे कुछ नहीं बन सकता। गुरुजी ने चुपचाप वह पत्थर उठाया और कुछ दिनों में उससे इतनी सुंदर मूर्ति बनाई कि अर्जुन दंग रह गया। उसने कहा, गुरुजी, यह कैसे संभव है? वही पत्थर मैंने फेंक दिया था। विष्णुदास मुस्कुराए और बोले, बेटा, समस्या पत्थर में नहीं थी, बल्कि तुम्हारी सोच में थी। तुमने बाहर की कमी देखी, लेकिन अंदर झांकने की कोशिश नहीं की। अर्जुन चुप हो गया, लेकिन उसने अभी भी अपनी गलती पूरी तरह नहीं मानी थी। कुछ समय बाद गुरुजी ने एक और परीक्षा ली। उन्होंने अर्जुन को 3 अलग-अलग प्रकार की मिट्टी दी और कहा, इनसे 3 मूर्तियां बनाओ और अंत में उन्हें पानी में डुबोकर बताओ कौन सी सबसे अच्छी है। अर्जुन ने मूर्तियां बनाई और पानी में डुबो दिया। पहली मूर्ति तुरंत गल गई, दूसरी कुछ समय बाद टूटी, लेकिन तीसरी वैसी की वैसी रही। गुरुजी ने पूछा, क्या समझे? अर्जुन बोला, तीसरी मिट्टी सबसे अच्छी थी। गुरुजी बोले, नहीं बेटा, ये सिर्फ मिट्टी की बात नहीं थी, ये तुम्हारे धैर्य, एकाग्रता और भीतर की शक्ति की परीक्षा थी। पहली मिट्टी तुम्हारी जल्दबाजी थी, दूसरी तुम्हारी आलोचना करने की आदत और तीसरी तुम्हारे भीतर की सीखने की क्षमता।